के बाद क्या है, कार्स हमने कैटेगरी बनाए हुए हैं तो कार्स में वो भी आ जाएगा। ठीक है, अब इस पेज को अब ये तो पेज नहीं है, खैर कैटेगरी वाइज अगर आप देखना चाहते हैं उसको तो कैटेगरी वाइज जितने भी कैटेगरीज आप ऐड करेंगे क्लासिफाइड इसी तरह है। आप सिर्फ कैटेगरीज डिफाइन कर ले और उस कैटेगरीज को अगर आपने यहाँ मेन्यूज में डिफाइन करने हैं, मेन्यूज तो कम्प्लेक्स नहीं है, वो तो अगर आप ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं और इसी तरह भी मैनेज कर सकते हैं, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं जस्ट कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि किस तरह हम उसको ऐड करेंगे। बाकी डिजाइन वगैरह ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोगों का डिजाइन अच्छा होगा, वैसे मतलब इतनी जल्दी नहीं बन सकता। ठीक है, अब ये लिंक ऐड किया है मैंने, मैनेज, इसको देख लेते इसमें क्या है। ठीक है, तो अब ये यूजर साइड पे है, अगर यूजर रजिस्टर है तो वो अपने कंटेंट्स को यहाँ पे मैनेज कर सकता है। अगर उसको एडिट करना चाहता है, अब तो यूजर जो है वो तो एडमिन ही है। ठीक है ना, तो ये एडमिन को नजर आएगा अभी, लेकिन जो यूजर हम फिर ऐड करेंगे या रजिस्टर्ड होगा उसको वही अपने वो एड्स नजर आएंगे। ऐड में क्या होगा, वहां पे ऐड करेगा उसको। ठीक है, ये उसके लिए एडिशन के लिए फॉर्म है, ऐड लिस्टिंग। यहाँ पे कोई लिस्टिंग है नहीं, ये हम हटा देते हैं। ठीक है, इस पे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब यूजर पे चले जाते हैं कि यूजर ये रजिस्टर किस तरह होगा और उसको ये पेजेस वगैरह नजर किस तरह आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप जाए सेशन 3 पे तो यहाँ पे ये तो जॉब पोस्ट ये भी कर लेंगे इंशाल्लाह। ये अलग है, जॉब्स, माय जॉब, सबमिट जॉब, ऑनलाइन कोर्सेज। अब ऑनलाइन कोर्सेज में भी यूजर रजिस्ट्रेशन है तो वो भी यहाँ पे अगर क्लियर हो जाए वहां पे भी आप लोगों को क्लियर होगा वो। ये देख लें मेंबरशिप साइट, मेंबरशिप मीन्स के यूजर उसमें रजिस्टर हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, प्लगइन्स है। अब प्लगइन्स बहुत सारे हैं, एक यूजर रोल एडिटर है, उसमें हम रोल्स एडिट करेंगे, और दूसरा है मेंबर्स के नाम से एक प्लगइन है। ये प्लगइन के नाम याद नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो मेंबर्स एक प्लगइन है जो आप लोग यूज करेंगे मेंबर्स बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अल्टीमेट मेंबर यूजर प्रोफाइल एंड मेंबरशिप प्लगइन, WP मेंबरशिप प्लगइन, और ये देख लें मेंबर्स। ठीक है, इसको हमने इंस्टॉल करना है। यहाँ पे देख ले 1000 प्लस 1 लाख प्लस एक्टिव यूजर है। वो इसमें भी होगा। सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे मेंबर्स प्लगइन देख सकते हैं, यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे अब डिफरेंट वही कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इनेबल रोल मैनेजर के रोल हम किस तरह डिफाइन करेंगे वो ऑन हो। ठीक है, और दूसरा है अलाउ यूजर्स टू बी असाइन्ड मोर देन अ सिंगल रोल। तो अगर आप चाहते हैं कि एक को उससे ज्यादा रोल्स हो तो आप इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको डिससेलेक्ट करें, यूजर का एक ही रोल आप बना दें। डिनाइड कैपेबिलिटी शुड ऑलवेज ओवरराइड ग्रांटेड कैपेबिलिटीज। इसका मुझे पता नहीं है, ये खैर मैं सर्च कर लूंगा कि क्या इससे क्या होता है। कैपेबिलिटीज ये तो रोल्स के जो कैपेबिलिटीज आप लोग डिफाइन करते हैं वही है कि अगर जितने भी हमने परमिशंस उसको असाइन किए हो तो उसको ओवरराइड कर सकता है। ठीक है, तो शो ह्यूमन रीडेबल कैपेबिलिटीज व्हेन पॉसिबल, ये भी अच्छा ऑप्शन है।
बस ये अगर ये देख ले कि अगर आपको ये चाहिए मल्टीपल यूज़र रोल्स तो इसको चेक करें, अदरवाइज इसको डिससेलेक्ट करें। कंटेंट परमिशन फीचर ये भी छोड़ ले। यहाँ पे आप उसके लिए ये डिफाइन कर सके। अगर आपने परमिशन ना दिया हो और वो ट्राई कर रहा है तो यहाँ पे वो आप मैसेज डिफाइन कर ले कि आप इसको डिफाइन मतलब परमिशन को यूज नहीं कर सकते। साइड बार विजेट्स, तो अब ये विजेट है कि साइड बार में जितने जो साइड बार होता है पेज में, अगर आप उसमें लॉगिन फॉर्म को एनेबल करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन ऑन करें, एनेबल द यूजर्स विजेट, ठीक है। लेकिन ये अगर आपके लिए अच्छे ऑप्शन है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। Redirect or log out users to the login page before allowing them to view the site। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो जब यूजर लॉग आउट होगा तो वो कहाँ पे जाएगा? नहीं, वो लॉगिन पेज पे जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं सेलेक्ट करते तो इट मीन्स कि जैसे वो लॉग आउट होगा वो अपनी साइट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। रिक्वायर ऑथेंटिकेशन फॉर रेस्ट एक्सेस टू रेस्ट एपीआईज। अब ये जो लोग एपीआईज के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं इस साइट के साथ, तो अगर आप चाहते हैं कि वो इंटरेक्ट कर सकते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन करें। लेकिन ये अलग चीज़ है, ये छोड़ दे, ये ऑन ना करें, ठीक है। शो एरर्स मैसेज फॉर फीड आइटम्स। अब अगर आप कोई डेटा फीड कर रहे हैं, फीड में अगर आप ऐड कर रहे हैं और आपको एरर्स आते हैं तो आप यहाँ पे मैसेज डिफाइन कर सकते हैं। अपडेट सेटिंग्स, अपडेट कर लें। अब मेन्यू में जाते हैं, वहाँ पे 3 पेजेस थे, वो तो क्लियरली विजिबल है, ठीक है। हाँ, ये मैनेज, ठीक है। तो यहाँ पे देख ले कि ऑप्शन आया हुआ है कि नहीं, नेविगेशन। अच्छा, पेज में जाते हैं, पेजेस। पेजेस में ऐड, इसको एडिट करते हैं। यहाँ पे परमिशंस देखते हैं कि आए हुए हैं कि नहीं। यहाँ भी नहीं है तो इट मीन्स कि यूजर्स, और पहले यहाँ पे रोल्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारे रोल्स ऑलरेडी बने बनाए वर्डप्रेस के हैं। अगर आप नया रोल बनाना चाहते हैं तो ऐड न्यू रोल, ठीक है। और उसमें जाके आप यहाँ पे मुख्तलिफ रोल्स डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसको नाम देता हूँ यूजर्स सपोज, ठीक है। जनरल एडिट डैशबोर्ड डिनाई, ठीक है। एडिट फाइल्स डिनाई, एक्सपोर्ट, ये सारे क्या कर ले, कैन रीड, सही है। अगर नहीं तो बस इसको डिनाई कर ले, ठीक है। अपडेट कोर, ये भी डिनाई कर ले। ऑर्डर्स पेज जो है, अब ये शॉप्स के साथ जितने वो ऑप्शंस है इसको भी आप डिनाई कर ले। यहाँ पे आप रोल्स असाइन कर दे कि वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। कूपन्स है, अब ये जितने भी मॉड्यूल्स इस थीम के अंदर है वो सब उठा रहा है। वेब हुक्स नहीं हो, उसको भी यूज नहीं कर सकता। तो जस्ट हम उसको क्या दे रहे हैं, पोस्ट भी नहीं। यहाँ पे देख ले प्लगइन्स जो है, प्लगइन्स और एक्टिवेट, ये भी नहीं। इसमें वो ऑप्शन नहीं है यार, क्लासिफाइड वाले। अच्छा, इसमें क्लासिफाइड वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। हाँ, पोस्ट नहीं, पोस्ट अलग चीज है ना। पोस्ट अब
ये पोस्ट से रिलेटेड है। हमारा तो प्लगइन है ना, क्लासिफाइड प्लगइन है, उसके साथ होना चाहिए। देख लेते हैं एक दूसरा है कि नहीं है। ये जस्ट रोल एडिटर है, आप इसमें रोल डिजाइन कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। हाँ कि वो क्या कर सकता है। मेरे पास मेरे ख्याल से प्लगइन है यूजर प्रोफाइल्स और समथिंग, तो इसमें हम यूजर रोल्स डिफाइन कर सकते हैं। मेंबर्स में इस बंदे को क्या क्या रोल्स होने चाहिए वो आप लोग यहाँ से डिफाइन करेंगे। बाकी आप जाके रजिस्ट्रेशन और लॉगिन्स के लिए वो अलग प्लगइन है, मैं अपलोड करता हूँ उसको आप लोगों के लिए। मैं गूगल ड्राइव पे उसको रख दूंगा। इधर यार एक मेंबर्स है ऑन स्क्रीन मास्टर पिक्स टेबल प्रोफाइल बिल्डर। हाँ आई थिंक दिस वन इज प्रोफाइल बिल्डर। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, अगर वो हो सकता है तो आप भी कर लेते हैं, नहीं तो फिर सुबह कर लेंगे, ठीक है। हाल से आप लोग भी बोर हो। चल कल दोबारा भी रिपीट कर लेंगे। हाँ मुझे पता है यार, 4 घंटे बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है। यहाँ पे खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और फिर बातें करना, इतने बातें मैंने पिछले 2 साल में भी नहीं की। लेता वो खंड ना रिश्ता है तो गप ना लवा दुमरा खबर नकुम माने चरा दिसी मौकों के लग गया वो लग गया वो औरान रीडूरा ना जोड़ से जैसे हम वासी जासी रश नास पे जब घंटा हो गया ना संगे खै बस खबर खत्म। अंदाजा मंगा सोशल चिकम दिगे एंदी करना वो सोशल लाइफ डेर एक्टिव नहीं है, सोशली डेर ज्यादा एक्टिव नहीं है। आप बस मंगा लैपटॉप पे जो है और रजा बस मलगेरे यो आमिर साहब रास्ते लेसडील निकाह कोलवाड़ी मौत थोड़ी कत्ल माइल सही साल हाँ दे चा सर वेदा लैपटॉप को तरबूत दे सर निकाह तड़ा जी। हाँ यहाँ पे आप रोल्स आए हैं, यहाँ से आप रोल सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये रोल जो है इसको लिमिट एक्सेस टू अकाउंटेंट टू द यूजर ऑफ द सेलेक्टेड रोल्स। तो जो बंदा लॉगिन होगा या यहाँ पे हमने यूजर रोल डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इस बंदे को क्या होगा, ये मेंबर्स वाले का ऑप्शन है, कंटेंट परमिशन, किसको ये परमिशन होगा, ठीक है। वो दूसरा प्लगइन जो अभी हमने इंस्टॉल किया है प्रोफाइल बिल्डर, कहाँ पे है, ये है प्रोफाइल बिल्डर। अब इसकी भी सेटिंग्स करने होंगे, ठीक है। इसमें हम प्रोफाइल बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और वो सारा सब कुछ में बनाएंगे, और मेंबर्स में हम रोल्स डिफाइन करेंगे। तो वहाँ पे आप जो भी रोल देते हैं, यहाँ पे आप जो कंटेंट होंगे यहाँ से उस यूजर को सेलेक्ट करें, सिंपल कि सब्सक्राइबर को ये पेज जो है एक्सेसिबल होगा। तो अब जो बंदा लॉगिन हो जाएगा, सब्सक्राइबर बन जाएगा, तब उसको ये पेज नजर आएगा। और वो कहाँ से होगा, प्रोफाइल बिल्डर प्लगइन से वो होगा। यहाँ पे हम वो टैब्स लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिफाइन करेंगे कि यहाँ से वो बंदा लॉगिन और रजिस्टर्ड होगा, तभी वो वहाँ पे जा सकेगा, ठीक है। तो कल कर लेंगे इसको, मैं भी थक गया हूँ, छोड़ लेते हैं।